मम्मी जी, ज़रूरी तो नहीं दूसरी बहू आपको पोता दे देगी। तुमने मेरी ऐसी फ़ोटो क्यों क्लिक की? इसे अभी डिलीट करो। धरा बनावटी गुस्से से बोली। नहीं, इसे डिलीट नहीं करूँगा। कितनी प्यारी फ़ोटो आ रही है तुम्हारी। दिल का सारा दर्द निकल कर आ गया है, लेकिन तुम अपने चेहरे को इस दर्द से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रही हो। इस फ़ोटो को तो मैं हमेशा अपने दिल के पास रखूँगा। तुम्हारी याद मेरे दिल से कभी नहीं जा सकती। धरा, मुझे छोड़कर मत जाओ, रुद्र बोला। धरा और रुद्र की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। अरेंज मैरिज थी, लेकिन दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाकर। दोनों को देखकर लगता था जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। रुद्र की माँ कुसुम जी को धरा फूटी आंख न सुहाती, कारण मनपसंद दहेज नहीं मिला। धरा के पिता भी क्या करते। सगाई के बाद इन लोगों की डिमांड बढ़ती गई। धरा के पिता ने सारी मांगी पूरी करने की कोशिश की, लेकिन एक सीमा पर आकर उनका धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने आगे कोई मांग मानने से मना कर दिया। कुसुम जी ने घर में रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया। रुद्र ने सुना तो वो अड़ गया कि शादी करेगा तो धरा से, वरना किसी से नहीं। शादी में केवल 15 दिन रह गए हैं। इस मोड़ पर आकर फालतू मुद्दे उठाना ठीक नहीं। लड़का लड़की की भी कुछ भावनाएं होती हैं, उनसे खेलने का किसी को हक नहीं। अब शादी बिना दहेज के होगी। कुसुम जी को रुद्र की जिद के आगे झुकना पड़ा और धरा घर की बहू बनकर आ गई। शादी तो हो गई, लेकिन कुसुम जी के मन में धरा के खिलाफ गांठ बैठ गई। रुद्र के ऊपर धरा की खूबसूरती सिर चढ़कर बोल रही थी। हो भी क्यों ना, धरा जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज़्यादा उसका दिल खूबसूरत था। वो कुसुम जी से अपने रिश्ते सुधारने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसी बीच एक दिन ऑफिस से लौटते समय धरा का एक्सीडेंट हो गया, जिसका असर ये हुआ कि धरा कभी माँ नहीं बन सकती थी। अब तो कुसुम जी ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। मेरे बेटे का अंश कैसे आएगा, उसका वंश कैसे चलेगा, मैं पोते का मुंह कभी नहीं देख पाऊंगी। रोज रोज कलेश करके उन्होंने बात दोनों के तलाक की बात तक ला दी। एक दिन कुसुम जी ने रुद्र को अपनी कसम दे दी, तू इसको अभी इसके घर छोड़कर आएगा, वरना मेरा मरा मुंह देखेगा। धरा बोली, मम्मी जी ठीक कह रही हैं, मेरे साथ रहने से आप कभी भी पिता नहीं बन पाओगे, आप इस सुख से वंचित रह जाओगे। आप दूसरी शादी कर लो, हमारा साथ यहीं तक था। आप मम्मी जी की बात मान जाओ। रुद्र तलाक के लिए तैयार नहीं था। उसने बच्चा गोद लेने का प्रस्ताव रखा, लेकिन कुसुम जी मानने को तैयार नहीं थी। आज जब कुसुम जी अपनी जिद पर ज़्यादा अड़ गई, तो धरा ने रुद्र को मना लिया कि वो उसे मायके छोड़ आए। धरा ने सोचा था कि मायके जाकर कुछ समय बाद वो खुद तलाक की बात उठा लेगी। रुद्र धरा को मायके छोड़ने जा रहा था। रास्ते में जाम लगा था। धरा अपनी किस्मत को सोचकर परेशान थी। वो आंखें बंद करके बैठ गई। मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों, मैं भी रुद्र के बिना नहीं रह सकती। सासू माँ, ऐसे कैसे 7 वचनों का रिश्ता पल भर में तोड़ा जा सकता है। लेकिन मैं क्या करूँ, जब सासू माँ को पोता चाहिए और मैं माँ नहीं बन सकती। रुद्र ने उसी समय उसकी एक फ़ोटो क्लिक कर ली। मत जाओ धरा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अगर तुम सोच रही हो कि तुम मुझे तलाक दे दोगी और मैं दूसरी शादी कर लूँगा, तो आज मैं कसम खाता हूँ, चाहे मैं मर जाऊँ, लेकिन दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। और इस जन्म तो क्या, मैं अगले जन्म में भी तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा। ऐसा मत बोलो, भगवान से प्रार्थना करूँगी अगले जन्म में हम जरूर एक होंगे। तो तुम भी रुक जाओ, इस जन्म में मेरा साथ निभाओ। रुद्र की जिद पर धरा ने हथियार डाल दिए। रुद्र ने गाड़ी वापस घर की तरफ मोड़ दी। घर पहुंचकर धरा को देखकर कुसुम जी बोलने को थी कि रुद्र बोला, मम्मी, ये जीवन 2 पहियों से चलता है। अगर एक पहिए में कुछ कमी आ जाए तो उसको फेंका नहीं जाता, दूसरा पहिया उस पहिए का सहारा बनता है। इस तरह रिश्ते नहीं तोड़े जाते। आपने अपने मन के अरमान तो बता दिए, लेकिन जिसकी जिंदगी है उनके अरमानों का क्या। अगर घर में 2 सदस्यों की आपस में नहीं बनती, तो उनमें से एक को घर से निकाल देना उसका समाधान नहीं। और फिर क्या गारंटी कि जो दूसरी बहू आप लाओगी उससे आपकी दादी बन जाएंगी, या फिर वो मेरे बच्चे की माँ बन पाएगी। कितने घर ऐसे हैं जो दूसरी शादी के बाद भी खुश नहीं हैं। मम्मी सोचिए, यही कमी अगर आपके बेटे में आ जाती और धरा मुझे तलाक देने के लिए कहती, तो आपको कैसा लगता। मम्मी, बच्चा तो हम गोद भी ले सकते हैं, लेकिन किसी का दिल दुखाकर हम कभी खुश नहीं रह सकते। आपने अपना फैसला तो सुना दिया, लेकिन मेरे दिल में झांक न पाई। मैं धरा के अलावा कभी किसी से शादी नहीं करूँगा। अगर आपने दूसरी शादी की जिद की तो मेरा मरा मुँह देखेंगी। मम्मी, कम से कम अपने बेटे की इच्छा तो समझी होती। रही आपकी कसम की बात, मैं धरा को लेकर इस घर से बहुत दूर जा रहा हूँ।
दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। ऐसे नैतिक विचारों को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।